दोस्तों आज हम नेबुलाइजर मशीन के बारे में आपको बताने वाले हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जिनके घर में नेबुलाइजर मशीन होगी, क्योंकि बहुत लोगों को सीओपीडी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस इस तरह की समस्या होती है। उन लोगों को नेबुलाइजर करने की जरूरत भी पड़ती है। या आप में से कुछ ऐसे आरएमपी डॉक्टर भी होंगे जो अपना क्लिनिक चला रहे होंगे एंड वो नेबुलाइजर रखते ही हैं अपने क्लिनिक पर, क्योंकि इस तरह के पेशेंट आते ही आते हैं। ठीक है, बच्चों में भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। घर पे छोटे बच्चे होते हैं आप लोगों के, तो कभी कभी नेबुलाइजर की जरूरत पड़ती है। तो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेबुलाइजर मशीन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, नेबुलाइजर मशीन सही तरीके से आपको यूज कैसे करनी है, और आपको ये सारी चीजें ज्वाइंट कैसे करनी है, क्या क्या इसके पार्ट्स के नाम होते हैं, क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्या गलती आपको नहीं करनी है, एंड फुल डिटेल में आपको अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ एक एक चीज। तो वीडियो को पूरा देखना है एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, ये एक नेबुलाइजर मशीन है। ठीक है, इसमें एक स्विच होता है, ये ऑन ऑफ का स्विच होता है, और इसके साथ एक ये कनेक्ट करने के लिए वायर का नोजल आउटलेट होता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, नोजल आउटलेट। ठीक है, सिंपली इतना है। ठीक है, अब ये जो वायर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगा दिया जाता है। इसके साथ एक आ जाता है, ये पाइप होता है, इसके दो सिरे होते हैं। एक सिरा जो है वो मशीन के जो नोजल आउटलेट मैंने दिखाया उसमें लगेगा, और एक सिरा इसमें लगता है मेडिसिन चैम्बर जिसको बोलते हैं। मेडिसिन चैम्बर के 3 पार्ट होते हैं। ये मैंने ऑलरेडी इस पाइप को इसमें ज्वाइन करके रखा है। ठीक है, तो मेडिसिन चैम्बर का सबसे पहला पार्ट होता है कैप। ठीक है, बीच में इसके जो मिडिल में एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, इसको बोलते हैं कोन, और नीचे का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कप। तो 3 पार्ट में, 3 भाग में ये डिवाइड होता है, एंड इसमें मेडिसिन डाली जाती है जो भी आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है। खुद से कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करनी। बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई पापा की एक मेडिसिन चल रही है, डाल करके बच्चे को कुछ हुआ, कफ कोल्ड की समस्या, बच्चों को भी वही करा दी, मम्मी को भी वही करा दी। ऐसा नहीं करना है। सबके डिपेंड करता है उनकी क्या कंडीशन है। डॉक्टर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब इनके साथ आपको 2 मास्क भी मिल जाते हैं। एक होता है एडल्ट्स के लिए बड़ा मास्क, एक होता है बच्चों के लिए छोटा मास्क। ठीक है, ये इसका कंप्लीट चीज होती है। एक साथ में इसके ये मिल जाता है जिसमें आप डायरेक्टली मास्क नहीं लगाना चाहते, तो इस तरीके से भी आप इनहेल कर सकते हैं, नेबुलाइजर ले सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ये सारी चीजें ज्वाइन करके नेबुलाइजर मशीन चला करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले नोजल आउटलेट जो होता है उसमें इस वायर को, इस पाइप को आप ऐसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, सिंपली। और ये जो वायर है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हम लगा लेते हैं। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगाने के बाद इसको हमने इसमें मेडिसिन चैम्बर में दूसरा सिरा इसका ज्वाइंट कर लिया है, एंड इसको ऐसे खोल लेंगे और इसमें मेडिसिन आपको डालनी है। जैसे एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास ये ड्यूलिन है जो कि एक तरह की ब्रोंकोडाइलेटर है, और एक है बूडीकोड। कुछ मेडिसिन इसमें मिक्स भी की जाती हैं, वो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंगली लिखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी मेडिसिन मिक्स कर देते हैं, अलग अलग भी होती है। ठीक है, तो मैं इसमें मान लीजिए मैं इसमें मेडिसिन ऐसे डाल लेता हूँ, तो आप इसमें ऐसे मेडिसिन डाल लें। ठीक है, इस पे मेजरमेंट के लिए भी होता है, इस पे लिखा होता है मैक्सिमम 8 ml और मिनिमम 2 ml। ठीक है, उसके बाद आप इसको ऐसे लॉक कर लीजिए, इस तरह से ये लॉक हो जाती है, और आपको पीछे से इसका जो स्विच है उससे स्टार्ट कर देना है। ये देखिए भाप आना आपको दिखाई दे रहा होगा, भाप आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी को मास्क लगाना है, तो मास्क को ऐसे कुछ इसमें आप ज्वाइंट कर सकते हैं। ज्वाइंट करने के बाद ऐसे आप इसको मास्क को लगा लीजिए। मास्क को लगाने के बाद इसको ऑन करता हूं, देख रहे होंगे आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें भाप निकलती है। ये चीज यहाँ पर फिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपका मास्क फिट नहीं है तो मेडिसिन आंखों में जाएगी, आपको आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, मास्क ऐसे फिट होना चाहिए, ऐसे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे निकलने के लिए यहाँ पे छेद होते हैं इसमें। ठीक है, बच्चों में छोटा मास्क यूज कर सकते हैं और एडल्ट्स में ये बड़ा मास्क यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली भी इसको लगा करके ऐसे भी ले सकते हैं, इसके साथ भी या इसके बगैर भी ऐसे। अब आपको ध्यान रखना है, एक तो आप जिस मान लीजिए किसी फैमिली में किसी को एक मास्क आप यूज कर रहे हैं, तो वो दूसरे व्यक्ति को ना करें। ठीक है, उससे क्या होगा, वो मान लीजिए उनको सीओपीडी की, अस्थमा की, किसी भी तरीके की सांस की बीमारी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो बैक्टीरिया दूसरे व्यक्ति को लग जाएगा, दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और जो
कोई एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति कोई भी इसको यूज कर रहा है, उसको हर बार अच्छे से वॉश करे, बैक्टीरिया इस पे होते हैं तो गंदगी लग जाती है, तो हर बार वॉश करके अच्छे से इस्तेमाल करना है। सेकेंड थिंग कि भाई अगर आप किसी को नेबुलाइजर करा रहे हैं तो वो व्यक्ति लेटा हुआ ना हो। बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि व्यक्ति बैठा हुआ हो। कोई भी व्यक्ति नेबुलाइजर कर रहा है तो वो लेटा हुआ ना हो, बैठा हुआ हो। अब बात आती है कि कुछ बच्चों में करना पड़ता है, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो इतने समझदार नहीं होते कि भाई ठीक से बैठ करके ले, तो कुछ लोग क्या करते हैं, लिटा करके बच्चे को नेबुलाइजर देते हैं। पहली बात तो ये मेडिसिन सारी चैम्बर से निकल जाएगी। सेकंड थिंग, ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। बच्चे का सिर कम से कम एटलीस्ट आप ऊपर कर लीजिए, उसके बाद नेबुलाइजर कराना है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी अगर आपको डाउट है किसी तरह की चीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो सिंपली कुछ ज्यादा इसमें कोई मेडिकल साइंस नहीं है कि आपको नेबुलाइजर चलाने में कोई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाना है, सिंपल है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई आपको नेबुलाइजर मशीन कौन सी लेनी है। तो नेबुलाइजर मशीन जो है ये बहुत सस्ती वाली नेबुलाइजर मशीन है जो मैंने लेकर के रखी है, बहुत सस्ती है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। अगर आपके घर में किसी को जरूरत है, आप घर में इसको यूज करना चाहते हैं अपने, तो आप इसको ले सकते हैं। सम टाइम के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। मैं आपको कम से कम ये 700 से 800 रुपये में लगभग पड़ जाएगी। मेरे को 800 रुपये की पड़ती, रेट थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो 700-800 रुपये में वन ऑफ द बेस्ट है मेरे हिसाब से घर के लिए। अगर आप 5 से 7 मिनट नेबुलाइजर कराते हैं, पर डे भी कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने के, इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत पड़ रही है या आप अपने क्लिनिक के लिए चाहते हैं, तो इसमें आप, मैं दूसरा एक और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जो कि आप ले सकते हैं उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो घर पे अगर आपको सम टाइम यूज़ करनी है तो इसको आप ले सकते हैं मेरे हिसाब से। और अगर आपको क्लिनिक के लिए लेना है, बहुत ज़्यादा यूज़ में लानी है, तो आप दूसरी वाली खरीद लें। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको टैग कर दूंगा, जाकर के आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा नेबुलाइजर मशीन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या सावधानी रखनी है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एंड आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, देख करके निकल जाते हैं। मैंने कुछ इस तरह से आज पहली बार वीडियो बनाई है। मैं अपने एक तरह से सेटअप पर वीडियो बनाता हूँ, चेयर पर बैठ करके, बट ठीक है, मैंने आज सोचा कुछ अलग कुछ चीज जानकारी में दे देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।